फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं, फ्रेंड क्लासेस क्या होती हैं, हमें इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम नॉन मेंबर फंक्शंस और डिराइव क्लासेस का यूज़ नहीं करते हुए हम यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन या क्लासेस का यूज़ करते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड फंक्शन को देख लेते हैं कि ये क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन। फिर हम देखेंगे कि फ्रेंड क्लासेस क्या होती हैं। वर्क तो बिल्कुल दोनों का सिमिलर ही है। नॉन मेंबर फंक्शंस के जो नॉन मेंबर फंक्शंस होते हैं, जो नॉर्मल हम फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट असेस प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा। के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो डाटा हमने बनाया होता है उसको वो एक्सेस नहीं कर पाते। तो सम टाइम हमें काफ़ी मरतबा कम्प्लेक्स कोडिंग के अंदर हमें ऐसा डाटा की ज़रूरत होती है जिसको हम ड्राइव भी ना करवाना चाहें और उनको हमें यूज़ भी करना हो, तो उस फंक्शन की चाइल्ड क्लास बनाने से बेहतर हम उसका फ्रेंड बना देते हैं उस दूसरी क्लास को, और उसके वो डाटा को असेस कर पाएगा और वो ड्राइव भी नहीं होगा, मतलब उसका डाटा जो है ड्राइव भी नहीं होगा। मतलब एक क्लास दूसरी की फ्रेंड है तो दूसरी का डाटा आगे भी जाएगा। इस तरीके से अगर डाटा तक हम सिर्फ खुद असेस करना चाह रहे हैं तो फ्रेंड फंक्शंस हमें और फ्रेंड क्लासेस ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कि डाटा इनहेरिट नहीं होता, और जो डाटा हम डाटा के ऊपर अगर हमें डाटा को एसेस करना है तो इसके लिए हम क्लासेस और फ्रेंड्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इसके बाद कोड्स की मदद से इन दोनों चीज़ों को। सबसे पहले फ्रेंड फंक्शन कि क्या फ़ायदा है, ये एक तो फ़ायदा हमने देख लिया कि इसको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा को एसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। एक कोड की मदद से फिर फ्रेंड क्लासेस को पे आके इन सब चीज़ों को भी डिक्लेयर करेंगे जो कि इन दोनों क्लासेस में सिमिलर हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं फिर। The hash include IOStream using namespace। ये क्या आ गया, नेम स्पेस, यहाँ पर नेम स्पेस std ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर एक क्लास को डिक्लेयर करेंगे और उसका एक फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम उस क्लास को और उसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर नंबर का, नंबर्स, और उसके अंदर हम दो नंबर्स को डिक्लेयर करेंगे। बेसिकली हम इस क्लास में यूज़र दो नंबर लेंगे, उनको हम यहाँ पर वैल्यू देंगे और बाद में उनको फ्रेंड्स के थ्रू एक्सेस भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए इंट, हमने एक इंट में हमने ए ले लेना है और दूसरा यहाँ पर बी ले लेना है। दो यहाँ पर इंटीजर टाइप की हमने वैल्यूज़ ले ली। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे अब पब्लिक में। ये तो प्राइवेट डाटा है ना, क्योंकि वो हमें एक्सेस करना है। तो वॉइड क्या नाम, गेट या सेट कर देते हैं और सेट नंबर नाम का एक फंक्शन बना देते हैं जिसमें ए और बी को हम कोई भी दो वैल्यूज़ दे देते हैं। बी इज़ इक्वल टू 69 समथिंग। तो इनका हमें सम कैलकुलेट करना है और इससे हमें यहाँ पर हम एक फ्रेंड को डिक्लेयर कर देते हैं जो कि इस क्लास का फ्रेंड होगा और इसके प्राइवेट प्रोटेक्टेड डाटा को भी एक्सेस कर पाएगा। तो फ्रेंड का कीवर्ड आएगा सबसे पहले, ये यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड। फ्रेंड के बाद हमारे पास आएगा क्लास का रिटर्न टाइप आएगी। उसके बाद यहाँ पर उसका नाम आएगा इंट, फंक्शन का नाम आएगा इंट, और यहाँ पर उसका नाम हम रख देते हैं फ्रेंड फंक्शन का डिस्प्ले या सम
डिस्प्ले रख देते हैं, डिस्प्ले। ये फ्रेंड हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब ये डिस्प्ले इस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा। और यहाँ पर इसके अंदर हमें एक चीज़ और भी यहाँ पर पास करनी है कि जो क्लास होगी उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट से उस डाटा को हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C, और नीचे लाकर इसको यहाँ पर Ctrl+V से डिफ़ाइन कर देते हैं। सेमीकोलन हट जाएगा एंड से। और यहाँ पर हम इंट में एक वैल्यू ले लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं सम का। यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर कर दें कि फंक्शन बना दें, इसको यहाँ पर ही दे देते हैं वैल्यूज़ s.a हमें चाहिए और उनका ये हमें एडिशन करके दे s.a नहीं s.b चाहिए हमें। ये दोनों चीज़ें कर ली तो इससे ये हमारे पास सम की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी। और ये रिटर्न हमें क्या कर दे, फंक्शन सम को हमें रिटर्न कर दे हमें ये सम को। यहाँ पर इसकी बॉडी ख़त्म। यहाँ पर बेसिकली क्या किया है इसने, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमने क्लास का बनाया है जिसकी मदद से यहाँ पर ये a और b को हमने उठाया और इनका हमने सम कैलकुलेट किया और उसको रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पर मेन में आते हैं और मेन में हमने क्या करना है, नंबर्स का हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसका नाम हम obj1 रख लेते हैं। और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट से हम obj1 डॉट सेट नंबर के फंक्शन को कॉल कर देंगे। और उसके बाद हम सी आउट करवाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये सम हमें अगर शो करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सम के अंदर जो ऑब्जेक्ट है obj1 उसको हमें पास करना पड़ेगा, क्योंकि obj1 के थ्रू ही हमने इसको एक्सेस किया है जो कि इनको वैल्यूज़ दे रहा है। और इनको वैल्यूज़ दे रहा है तो यहाँ पर इसको हम पैरामीटर्स में पास कर देंगे तो ये वैल्यूज़ इस सम के पास भी चले जाएंगी, जिसके बाद ये कैलकुलेशन वो सारी कर पाएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर वो एक एरर दे रहा है कि obj1 नेम नहीं हो सकता किसी भी टाइप का, तो उसको खाली obj कर देते हैं। और खाली obj तो कई मरतबा हमने यूज़ किया हुआ है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। अब फिर एरर, यहाँ पर एक एरर आ रहा था तो यहाँ तक कर लिया। उसके बाद देखते हैं, यहाँ से हमें सम को सी आउट करवाना है तो सी आउट कर देंगे सम। तो हमें सम चाहिए तो सम के लिए हमें यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से डिस्प्ले इसको यूज़ करेंगे और इसके अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पर हम पास कर देंगे obj को। मतलब ये obj जो है इसके अंदर इससे ही असेस किया गया है ये सेट नंबर को। तो ये जो सेट नंबर की वैल्यू है ये यहाँ पर भी आ जाएगी और उसके बाद उसका सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप इसको रन करके देख लेते हैं। यूजिंग नेम स्पेस std में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये 2 बार लिखा गया है शायद, यूजिंग नेम स्पेस std। तो और तो कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो गया और सम इज़ इक्वल टू 138। ये 2 वैल्यूज़ लिए हैं। यहाँ पर इसको और बेहतर भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर इक्वल का अगर एक साइन आ जाए तो थोड़ा बहुत पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें सम इज़ इक्वल टू 138, इन 2 नंबर्स का सम आ गया। अब ये जो यहाँ पर ये जो डाटा था a और b ये प्रोटेक्टेड डाटा था और इनको नॉर्मल फंक्शन से हम
एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये देखें, हमने ये काम किया कि इन फंक्शंस को ही यहाँ पर हमने उठाया, इनको यहाँ पर लेके आए हैं और इनको यूज़ किया है ये फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू। इस तरीके से हम फ्रेंड फंक्शंस के थ्रू प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी अगर कोई डाटा हो तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम एक्सेस कर पाएंगे और उसको हम यूज़ कर पाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि फ्रेंड क्लासेस क्या होती हैं। तो उससे पहले पीछे जाके देखते हैं कि ये फ्रेंड फंक्शंस का तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। इट इज़ यूज टू एसेस प्राइवेट प्रोटेक्टेड डाटा ऑफ एनी क्लास के मतलब फ्रेंड फंक्शन जैसे काम करते हैं। एक क्लास जो होती है फ्रेंड, वो भी फ्रेंड मतलब प्राइवेट प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस कर पाएगी, उसके सारे डाटा को। और कंपाइलर को फ्रेंड के कीवर्ड से पता लगता है कि ये फ्रेंड है। तो यहाँ पर ये भी मैंने आपको करके अभी दिखाया है कि यहाँ पर ये फ्रेंड का कीवर्ड जो है ये हम फर्स्ट में लगा देते हैं और बाकी फंक्शन सिमिलर ही होता है, तो इससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये उस क्लास का फ्रेंड है। इन फ्रेंड फंक्शन वी राइट फ्रेंड फर्स्ट देन वी विल राइट फंक्शन। वो भी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले फ्रेंड का कीवर्ड आएगा, उसके बाद आगे जो इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ क्लास के मतलब हम इसको डिफ़ाइन तो डिक्लेयर तो कर देते हैं, लेकिन डिफ़ाइन हम इनको क्लास से बाहर करते हैं, ये क्लास के स्कोप में नहीं होते। फ्रेंड क्लास भी बिल्कुल उसके स्कोप में नहीं होती, उसको भी ऐसे ही डिक्लेयर हमने करना है। सो वी कैन डिक्लेयर इट एनी पार्ट ऑफ नो इफेक्ट प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कि जैसे कि ये मैंने बताया कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड और किसी भी तरह के फंक्शंस का या चीज़ का इस पर कोई असर नहीं होता। ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड कोई भी डाटा हो, पब्लिक हो, ये उसको आराम से एक्सेस कर पाएगा और ये फंक्शन इनहेरिट भी आगे नहीं होते, तो इनका एक ये बेनिफिट भी है। तो अब हम फ्रेंड क्लास को देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती है, इसको एक कोड की मदद से समझ लेते हैं। फंक्शनैलिटीज़ तो सारी यही होंगी। अब हम फ्रेंड क्लास को देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करती है। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int मेन, और मेन नहीं, यहाँ पर क्लास बनानी है, क्लास ए। क्लास यहाँ पर हम बनाएं, ये कंट्रोल प्रेस हो जाता है शिफ्ट के बजाय ए नाम से, कैपिटल में डालना चाह रहा था। तो ए क्लास में हम क्या करेंगे, दो चीज़ों को यहाँ पर ले लेते हैं, स्ट्रिंग में ले लेते हैं यहाँ पर नेम को और इसको यहाँ पर इक्वल कर देते हैं असन, लेट्स सपोज कुछ भी नाम दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर इंट में हम दे देते हैं रोल नंबर या खाली नंबर, कुछ भी रोल नंबर कर दी। तो लेट्स सपोज ये कोई स्टूडेंट है, उसका कोई रोल नंबर है, रोल नंबर लेट्स सपोज 17 उसका रोल नंबर है। तो क्लास ए के अंदर ये हमने चीज़ें बता दी। अब यहाँ पर इसका फ्रेंड हम डिक्लेयर कर देंगे। तो फ्रेंड क्लास और उसके बाद उसका नाम हम देंगे, कंट्रोल फिर दब गया बी, और यहाँ पर ये डिक्लेरेशन ख़त्म होगी। सबसे पहले फ्रेंड का कीवर्ड, फिर हमने जो क्लास बनानी है यहाँ पर, और फिर सेमीकोलन, और ये क्लास ख़त्म। और उसके बाद हम क्लास बी को यहाँ पर डिफाइन भी करेंगे। और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड डिस्प्ले। और जैसा कि आपको मैंने मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हम एक क्लास दूसरी क्लास की फ्रेंड बन जाती है तो उसके फंक्शन भी फ्रेंड फंक्शंस बन जाते हैं। जैसे फ्रेंड फंक्शंस में हम क्लास को पास कर रहे थे और उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे थे, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। अब ये फ्रेंड है, ये डिस्प्ले है, ये क्या है, ये इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन भी है क्लास ए का, क्योंकि इसकी क्लास की फ्रेंड है तो इसके फंक्शंस भी दूसरी क्लास के फंक्शंस ही होंगे।
और इनकी मदद से हम यहाँ पर डाटा को एक्सेस करेंगे। और डाटा क्या था, नेम और एज को सी आउट करें तो सी आउट नेम और ओबी ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस करेंगे तो ओबीजे डॉट नेम को एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर एंडल और सी आउट, फिर हम यहाँ पर हमें रोल नंबर चाहिए उसका, तो रोल नंबर पर एक इक्वल का साइन भी लगा देते हैं ऊपर भी, ताकि वाज़ह तौर पर पता चले। और ऑब्जेक्ट से ओबीजे डॉट रोल नंबर को भी उठा लेते हैं। ये ज़ीरो तो नहीं की डाल दिया मैंने, ये नंबर ऐसे ये डालना था ऊपर भी, यहाँ पर भी यही डाल दो रोल नंबर, तो इसको मैंने एक्सेस करना है। यहाँ पर भी एंडल आ जाएगा। इसके बाद वैसे कुछ है नहीं, लेकिन एंडल डाल देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पर ये स्टार्ट हो। यहाँ से इस क्लास की डेफिनेशन भी ख़त्म होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, उसके अंदर हमने कोई भी दो स्ट्रिंग या इंटीजर कोई भी डाटा टाइप हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको यहाँ पर, बेशक आप इसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर बनाएं और कंस्ट्रक्टर्स में इनको वैल्यूज़ दे दें, या फिर यहाँ पर एक कोई फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन को यहाँ पर आप पहले एक्सेस करें मेन के अंदर, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में किया था, और फिर नीचे इसको ऑब्जेक्ट में पास कर दें, तो वो भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। तो यहाँ पर अब हमारा फंक्शन काम मेन में है, तो इंट मेन तो ये क्या डाल दिया, मेन में आ गए। और यहाँ पर ए का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ए से ओबीजे बना देंगे 1, और एक बी का ओबीजे 2 बना देते हैं, तो बी का ओबीजे 2 बना दिया। और उसके बाद यहाँ पर ओबीजे 1 से OBJ1 नेम था ना शायद, हाँ OBJ1 से एक्सेस नहीं हो पा रहा, OBJ1 डॉट ये जो फंक्शन हमने डिस्प्ले का बनाया ये क्यों नहीं आ पा रहा। यहाँ पर OBJ2 से शायद हमने एक्सेस करना है, क्योंकि वो उसके अंदर है, OBJ2 से ही एक्सेस हुआ है ये, क्योंकि ये देखे ना कि ये क्लास बी के अंदर है, तो ये ए से तो एक्सेस फ्रेंड तो बेशक हैं, लेकिन इसमें आपको मैंने जैसे पहले बताया था इनहेरिटेंस नहीं होती, इनहेरिट नहीं होती चीज़ें। और यहाँ पर इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा OBJ1, जैसे कि हम फ्रेंड फंक्शंस में भी पीछे ये काम कर रहे थे। यहाँ पर अभी ये किस चीज़ का एरर दे रहा है, अभी थोड़ी बहुत चेंजिंग के बाद ये बिल्कुल ठीक रन कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, अब ये बिल्कुल ठीक रन कर रही है। पहले हमने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने ए का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ए के बी के ऑब्जेक्ट से हमने एक्सेस किया डिस्प्ले के फंक्शन को जो कि बी में है, और उसमें हमने ऑब्जेक्ट ए के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया और रिटर्न 0। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये नेम भी आ गया और एज भी आ गया। इस तरीके से फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लासेस के थ्रू हम फंक्शंस को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।